76 साल का एक बूढ़ा लंदन के सबसे सिक्योर वॉल्ट को तोड़ रहा था और सबसे हैरानी की बात, सिक्योरिटी सिस्टम उसे देखकर भी कुछ नहीं कर रहा। रात के 12 बजे एक अलार्म बजता है। मॉनिटरिंग रूम में एक आदमी स्क्रीन देखता है, लोकेशन हैटन गार्डन। वो 2 सेकंड रुकता है, फिर क्लिक करता है, फिर इग्नोर करता है, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है, बिल्डिंग बंद है, कोई अंदर हो ही नहीं सकता। लेकिन वो गलत था। जमीन से 60 फुट नीचे अंधेरे में एक आदमी कंक्रीट की दीवार में ड्रिल घुसा रहा था। उसकी उम्र 76 साल, नाम ब्रायन रीडर, और उस दीवार के उस पार 90 मिलियन पाउंड का खजाना पड़ा है। लेकिन यहां एक सवाल बनता है, एक 76 साल का आदमी ऐसा रिस्क क्यों लेगा? ब्रायन कोई छोटा मोटा चोर नहीं था। वो सिस्टम तोड़ता नहीं, वो प्रोफेशनल लेवल पे सिस्टम को समझता है। बेहतर होगा हेडफोन पहन ले और एंजॉय करें हमारे साथ आज की ये तजस्सुस भरी कहानी। 1983 में ब्रिटेन की सबसे बड़ी गोल्ड रॉबरी हुई थी। 3 टन सोना सीधा हीथ्रो से गायब। ब्रायन डायरेक्टली पकड़ा नहीं गया, लेकिन पुलिस ने प्रूव किया कि वो स्टोलन गोल्ड हैंडल कर रहा था। उसे 9 साल की जेल हुई और यही उसकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग थी। जेल में उसने एक चीज सीखी, पुलिस क्या देखती है, और उससे भी इंपॉर्टेंट, पुलिस क्या नहीं देखती। 2015 ब्रायन 76 साल का हो चुका था। नॉर्मल लोग रिटायरमेंट एंजॉय करते हैं, लेकिन ब्रायन एक और इम्पॉसिबल प्लान बना रहा था। लंदन का हैटन गार्डन, जहां डायमंड्स और गोल्ड का बिजनेस होता है, वहां एक वॉल्ट था 998 लॉकर्स के साथ, कंक्रीट वॉल्स, स्टील डोर, फुल सिक्योरिटी। पेपर पर इम्पॉसिबल, लेकिन ब्रायन ने कुछ और देखा। वॉल्ट का फ्रंट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन पीछे एक पुराना लिफ्ट शाफ्ट और उसके साथ एक वीक वॉल। ना कोई मोशन सेंसर, ना वाइब्रेशन अलार्म। और यहां ब्रायन ने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। डोर तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। उसने अपनी टीम बनाई, लेकिन ट्विस्ट यहां है, ये कोई यंग गैंग नहीं था। उनकी एवरेज एज 67 साल। एक 67 साल का रॉबर, एक 74 साल का ड्राइवर और एक स्ट्रॉन्ग आदमी 58 साल का। सोचो, ये लोग रिटायरमेंट के एज में अपनी जिंदगी की सबसे रिस्की हाइस्ट करने जा रहे थे। प्लान सिंपल था। ईस्टर वीकेंड, 4 दिन जब पूरा एरिया बंद होता है, कोई नहीं आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उन्हें 2 रात लगनी थी, और इसका मतलब वॉल में होल खुला छोड़ना, और अगर किसी ने देख लिया तो गेम ओवर। फिर भी वो रुके नहीं। 2 अप्रैल की रात वो बिल्डिंग में एंटर करते हैं। नो फोर्स, नो नॉइज। एक आदमी, जिसे वो बैसल कहते थे, लॉक खोलता है जैसे उसके पास की हो। वो लिफ्ट बंद करते हैं, शाफ्ट ओपन करते हैं और नीचे देखते हैं। अंधेरा, गहराई, खौफ। एक एक करके वो नीचे उतरते हैं। हैवी मशीन्स रोप से नीचे। हर स्टेप पे रिस्क, हर ग्रिप पे जान का सवाल। नीचे पहुंचकर वो ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं। आवाज इतनी तेज कि कान बजने लगते हैं। 40 मिनट बाद पहला आदमी थक जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर 76 साल का ब्रायन खुद ड्रिल पकड़ लेता है। ये अब सिर्फ हाइस्ट नहीं थी, ये जिद थी। अचानक अलार्म दोबारा बजता है। सब रुक जाते हैं। 90 सेकंड, सिर्फ साइलेंस। कोई नहीं आता। वो दोबारा स्टार्ट करते हैं। 7 घंटे बाद फाइनली वॉल टूट जाती है, लेकिन अंदर एक प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही थी। एक हैवी स्टील कैबिनेट जो उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा था। उन्होंने जोर लगाया, मशीन लगाई, लेकिन वो नहीं हिला। 11 घंटे की मेहनत वेस्ट। और यहां सब कुछ बदल गया। ब्रायन कहता है, ये मिशन खत्म समझो, और वो चला जाता है। सोचो, जिस आदमी ने पूरा प्लान बनाया, वो लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर गया। क्यों? क्योंकि उसने वो देखा जो बाकी नहीं देख पाए। रिस्क अब कंट्रोल में नहीं रहा। लेकिन टीम, उन्होंने मना कर दिया, हम वापस जाएंगे, क्योंकि अब सिचुएशन सिंपल थी। अगर वो वापस नहीं गए तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और उनके पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर गए तो शायद सब कुछ मिल जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया, ऑल और नथिंग। वो नए टूल्स खरीदते हैं और सैटरडे को वापस आते हैं, और गेस करो, होल अभी भी वहां था। कोई पुलिस नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। यहां उन्हें समझ आया
सिस्टम फेल हो चुका है। इस बार वो स्ट्रॉन्गर मशीन यूज करते हैं। प्रेशर बिल्ड होता है, मेटल क्रैक करता है और कैबिनेट गिर जाता है। रास्ता खुल जाता है। वो वॉल्ट के अंदर घुसते हैं और उनके सामने सपना नहीं, हकीकत खड़ी थी। गोल्ड, डायमंड्स, कैश, ज्वेलरी, वो सब कुछ उठाते हैं, बैग भरते हैं और आराम से निकल जाते हैं। नो पुलिस, नो चेज। उन्हें लगता है वो जीत गए। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। 3 हफ्तों बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। क्यों? क्या वॉल्ट ने उन्हें पकड़ा? नहीं। क्या अलार्म ने पकड़ा? नहीं। उन्हें पकड़ा एक इनविजिबल सिस्टम से। सीसीटीवी कैमरास, नंबर प्लेट रीडर्स और उनके अपने मोबाइल फोन्स, हर जगह वो रिकॉर्ड हो रहे थे। वो 1980 की सोच के साथ 2015 में क्राइम कर रहे थे। ब्रायन ने वॉल तोड़ दी, लेकिन जमाना नहीं समझा और यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। 14 मिलियन में से आधा पैसा कभी मिला ही नहीं और एक आदमी बेसिल, वो कभी पकड़ा नहीं गया। तो सवाल यह है, क्या वो जीत गए या हार गए? क्योंकि कभी कभी तुम सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार जाते हो।